Hello everyone, dietitian Komal this side. Welcome in the Dietary Fitness where we can talk about the anything and everything related to the diet and the health. आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लीवर डिजीज़ की। आप लोगों ने तो फैटी लीवर के बारे में सुना ही होगा और आजकल हर एक दूसरे इंसान को फैटी लीवर प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फैटी लीवर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फैटी लीवर के मेन कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और फैटी लीवर में क्या क्या डाइटरी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो लोग फैटी लीवर से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन लोगों को पता चलेगा कि हम डाइट से कैसे अपनी डाइट मैनेज करके फैटी लीवर से बच सकते हैं। जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को डेफिनेटली पता चलेगा कि हम क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन या अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें जिससे हमें इन फ्यूचर कभी फैटी लीवर की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो फैटी लीवर स्टार्ट करने से पहले आप सबको मालूम होना चाहिए बेसिकली लीवर का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। लीवर 500 से ज़्यादा काम करता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले लीवर प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। जितने भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं वो सबसे पहले लीवर में ही जाते हैं। जब भी हम फास्ट रखते हैं तो लीवर ही वही ऑर्गन है जो हमारे न्यूट्रिएंट को हमारे अदर बॉडी पार्ट में पहुँचा के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लीवर में बाइल जूस सिक्रेट होता है जो फैट डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लीवर को एज अ रीजनरेटिव ऑर्गन भी कहा जाता है क्योंकि अगर एक हेल्दी लीवर को आप बीच में से कट कर देते हैं तो वो 3 से 4 हफ्ते में वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लीवर को एज अ फिल्टर ऑर्गन भी कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स या टॉक्सिन्स अटैक करते हैं उसको फाइट करने में, उसे फिल्टर करने में लीवर ही हमारी हेल्प करता है। तो आप ज़रा सोच के देखिए, अगर हमारा लीवर ही प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा या लीवर में ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारी बॉडी आगे कैसे फंक्शन करेगी। चलो अब बात करते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है? जब हमारे लीवर के अंदर लिपिड ऑक्यूमुलेशन होने लगता है, दैट मीन्स लीवर के आसपास फैट जमा होने लग जाता है, उसे हम कहते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फैटी लीवर को तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं उन लोगों को अल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या है? अब लोग यही कहेंगे मैं तो कभी भी अल्कोहल का कंजप्शन करता ही नहीं हूँ तो मुझे क्यों फैटी लीवर हो गया है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों को होता है जैसे कि अगर आपको कोई भी एनवायरमेंटल टॉक्सिन है उस वजह से हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरली मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे आजकल देखने को मिलता है किसी को थोड़ा सा फीवर हो गया या बॉडी वार्म हो गई है, उन्होंने थर्मोमीटर से चेक ही नहीं किया अपना फीवर और अननेसेसरी पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन खा रहे हैं या डोलो ले रहे हैं। या फिर कुछ लोग अननेसेसरली पेंटो एसिड्स हो गया या फिर अदर मेडिसिन हो गई, कॉम्बी फ्लेम पेन किलर ले लेते हैं। जब आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके लीवर को इफेक्ट करने लग जाती है। और कुछ ऐसी स्पेसिफाइड डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, डिसलिपिडीमिया हो गया, इन वजह से भी हमारा लीवर डैमेज होने लग जाता है। या फिर अगर कोई आपकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, एक सर्जरी के बाद भी हमारा लीवर डैमेज होने लग जाता है, या फिर आप काफ़ी लंबे टाइम तक TPN पे हैं, दैट मीन्स टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, उस वजह से भी हमें फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। अगर हमें फैटी लीवर हो गया है या फिर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम फैटी लीवर प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं? तो बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो किसी अदर प्रॉब्लम से भी करवाते हैं, बट एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में आपका फैटी लीवर डायग्नोस हो जाता है। इसके अलावा एक LFT टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें बिलीरुबिन हो गया, SGOPT हो गया, ये चेक किया जाता है। उससे पता लगाया जा सकता है कि आपका लीवर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर आपका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग गया है या फिर क्रॉनिक डिजीज़ होने लग गई है लीवर की, उस केसेस में ERCP या CT स्कैन भी किया जाता है जिससे पता लग जाता है कि आपका लीवर प्रॉपर्ली फंक्शन कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये बात हुई कि लीवर का क्या क्या टेस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। फैटी लीवर में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? इनिशियल स्टेज पे तो फैटी लीवर के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट अगर आपको क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हो गया है या फैटी लीवर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उस केसेस में जैसे एब्डोमिनल पेन हो जाना, नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग रहना, एसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाना, दैट मीन्स कि पेट में पानी का जम जाना, या फिर इडीमा, दैट मीन्स कि कोई भी आपको बॉडी स्वेलिंग हो चुकी है, या आपकी एपेटाइट बिल्कुल भी कम हो जाना, आपको भूख नहीं लगती है, या फिर हमेशा आपका अननेसेसरली
नॉर्मली वेट लॉस हो रहा है, आप वेट लॉस का ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, या इसके अलावा जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपके आंखों में पीलापन हो जाना या नेल्स का पीलापन हो जाना या फिर यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स हैं आपके लीवर डिजीज़ के या फिर फैटी लीवर के। अब हम बात करते हैं डाइटरी प्रिकॉशंस की। अगर आप फैटी लीवर या किसी भी अदर लीवर डिजीज से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस केसेस में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फैटी लीवर, उस केसेस में आपको फैट का कंजप्शन कम करना है। हमेशा ही ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन लेना है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इंटेक करना है। आपको सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। डीप फ्राई आइटम बिल्कुल स्टॉप करने हैं। कोशिश करें, अगर आप फैटी लीवर या लीवर प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको अपनी डाइट में नमक कम से कम रखना है। कुछ लोग ऐसा होता है कि सैलेड में ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर ले रहे हैं, या फिर अगर आप कोई भी फ्रूट्स खा रहे हो ऊपर से नमक डाल ले रहे हैं, या आप कर्ड वगैरह का इंटेक करें तो ऊपर से नमक डाल, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी ऊपर से टेबल सॉल्ट का यूज़ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कैलोरीज की। वैसे तो बात किया जाए कि अगर लीवर प्रॉब्लम हो रही है, लीवर से आप फेस कर रहे हैं, तो आपको हाई कैलोरीज लेने की ज़रूरत है। बट अगर उन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी ओबीज कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उन लोगों को अपनी कैलोरीज कम करनी है। बट अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा आप ओबीज हैं या फिर अंडरवेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर आपका अल्कोहल कंजप्शन बहुत हायर साइड पे, तो आपको अल्कोहल स्टॉप करना है। आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपके लीवर को ये बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी डाइटरी में विटामिन के, जिंक, पोटेशियम, आयरन सोर्सेज एंड बी कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि आपके लीवर को ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लीवर डिजीज़ में हमेशा ही स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स ली जाती हैं, क्योंकि आपकी एपेटाइट कम होने लग जाती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ऐसे नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा मील गैप रख रहे हैं या फिर आप बार बार अननेसेसरली खा रहे हैं। आपको अपना वेट ज़रूर मैनेज करना है। थोड़ी अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, ब्रेकफास्ट पे फोकस करें। हर थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ ना कुछ खाएं, तो अपना वेट आपको मैनेज करना ही है। अगर आपको डायबिटीज़ के साथ लीवर की प्रॉब्लम हुई है, तो अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो कोशिश करें आप लो ग्लाइसेमिक फ्रूट या वेजिटेबल्स ही लें। ऐसा ना हो कि आप कार्ब्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, जिससे कि आपका शुगर लेवल भी हायर साइड पे चला जाए और आपका लीवर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाए। एंड हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसा करें कि आपको स्वेटिंग हो, क्योंकि अच्छी वाली फिजिकल एक्टिविटी करनी। ऐसा नहीं आप नॉर्मली बस हल्का हल्का सा वॉक करो, आप कह रहे हैं आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई, तो ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिससे आपका प्रॉपर वेट मैनेज हो जाए। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डाइट प्लान बताने वाली हूँ लीवर डिजीज़ का, कि आपको सुबह से शाम तक क्या क्या खाना चाहिए। उस प्लान में मैं प्रॉपर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्रॉपर एक डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप देखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेट दी मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल दी डिजीजेस। थैंक यू।